तो पहली विधि क्या है? तालिका विधि। पहली विधि क्या है मित्रों? तालिका विधि। अब देखिए तालिका विधि क्या होती है। तालिका विधि क्या होती है? इस विधि के द्वारा, तालिका विधि में मैं पहले आपको परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद जो है, ठीक है। तो क्या है तालिका विधि? इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, या इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अर्धविराम अथवा कामा का निशान लगा देते हैं। फिर से सुन लीजिए। इस विधि द्वारा, इस विधि माने किस विधि से? तालिका विधि से। इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, ठीक है, उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच में कामा अथवा अर्धविराम का निशान यानी चिन्ह लगा दिया जाता है। और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इससे लड़ना भिड़ना नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कोई बोल दिया कि 2 से छोटी, अरे 2 से बड़ी व 10 से छोटी, 2 से बड़ी व 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय तालिका विधि से लिखिए। तालिका विधि से लिखिए। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या कि 2 से बड़ी व 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय तालिका विधि से लिखिए। तो अगर 2 से बड़ी और 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय हम तालिका विधि से लिखें और उस समुच्चय को हम समुच्चय ए माने, तो क्या होगा? यहाँ लिखेंगे, इसलिए समुच्चय ए बराबर, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 से बड़ी और 10 से छोटी कितनी सम संख्याएं होती हैं? 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, बस यही होता है। अब इनके बीच में हम कामा लगा देते हैं। जैसे मैंने परिभाषा बोला उसी तरह मैंने यहाँ पे प्रकट भी किया है। मैंने क्या बोला था परिभाषा? कि इस विधि द्वारा, इस विधि माने तालिका विधि से, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय के सभी अवयवों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को प्रकट करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिख देते हैं और प्रत्येक दो अवयवों के बीच में कामा अथवा अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ठीक, सूची विधि से लिखिए। अभी यहाँ पे देखिए मैं तालिका विधि लिखा हूं। अब जैसे सूची कह दिया तो घबराना नहीं है। तालिका विधि और सूची विधि भैया एक विधि होती है, नाम दोनों का अलग अलग है बस। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय सूची विधि से लिखिए। सूची विधि से लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5, A, E, I, O, U, ये 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 व्यंजन होते हैं।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय सूची विधि से लिखने के लिए करा है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों के समुच्चय को हम बी माने, क्या नाम दे उसको, बी, समुच्चय बी कहें, तो लिखेंगे इसलिए समुच्चय बी बराबर ए ई आई ओ यू। हमने अलग अलग लिख दिया सबको। अब अलग अलग हमने लिख दिया सबको, तो प्रत्येक दो अवयवों के बीच हम क्या लगा देंगे, कामा, बस हो गया। मैंने यही तो परिभाषा बताया आपको कि इस विधि द्वारा, इस विधि माने किस विधि से, तालिका विधि से, इस विधि द्वारा किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच में कामा अथवा अर्ध विराम का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये कंप्लीट हो गया आपका तालिका विधि या रोस्टर विधि या सूची विधि या सारणीबद्ध विधि। अब अगर किसी भी समुच्चय को लिखना हो और इस विधि से लिखना हो तो यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। आइए चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। दूसरी विधि क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या कह लीजिए नियम विधि। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बंधु। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी, मैं केवल एक नाम लिख के प्रकट कर रहा हूं, हेडिंग दे रहा हूं, आप अपना देख लीजिएगा, उसमें समझ लीजिएगा गुण विधि क्या है। अब देखिए गुण विधि में क्या है, मैं पहले परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक। तो परिभाषा क्या है सुन लीजिए। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि क्या होती है, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को लिखने के लिए यानी प्रकट करने के लिए या निरूपित करने के लिए कह सकते हैं, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को, देखिए रोस्टर विधि में भी हम मझले कोष्ठक में लिखते थे, गुण विधि में भी हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे। यानी इतना तो कन्फर्म है, इतना तो पक्का निश्चित है कि किसी भी समुच्चय के अवयवों को हमेशा 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 मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चलते हैं, शुरू करते हैं। गुण विधि क्या है, समुच्चय निर्माण विधि क्या है, नियम विधि क्या है, तीनों नाम एक ही विधि का है, बस नाम अलग अलग रख दिया गया है। तो देखते हैं क्या है। इस विधि द्वारा किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर उनके गुणों के आधार पर, यानी उनके गुणों का वर्णन करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बंधु, उनके गुणों का वर्णन करके। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। जैसे अच्छा एक तरीका और है, एक ये गुणों का वर्णन करके लिखेंगे वो ठीक है बात, लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे भैया, मझले कोष्ठक के अंदर हमें यक्स सच दैट यक्स, ये दिख रहा है आपको, दो बिंदु दिख रही है, यक्स और यक्स के बीच में दो बिंदु दिया गया है, इसको हम लोग सच दैट करते हैं, यस यू सी एच टी एच ए टी, सच दैट। सच माने इस प्रकार, दैट माने की, इंग्लिश में जो भी इसका मतलब निकलता होगा, दैट माने तो वह होता है सर, ठीक है, दैट माने वह होता है, लेकिन यहाँ पे दैट का मतलब की से हम निकालेंगे। तो सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि, तो यक्स इस प्रकार है कि यक्स। अब यहाँ पे जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स में समझ लीजिए कि उन अवयवों का गुण लिखना है और इसके बाद मझला कोष्ठक बंद कर देना है। यही इतना काम करना है गुण विधि या नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि से अवयवों को प्रकट करने के लिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मझले कोष्ठक के अंदर यक्स सच दैट यक्स, ये हमेशा आपको यही लिखना है। जैसे ये यक्स क्या है, यक्स क्या है भाई, कोई पूछ सकता है ना यक्स क्या है, यक्स ही क्यों लिखे, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वाई सच दैट वाई, पी सच दैट पी सच दैट अरे क्यू सच दैट क्यू, यम सच दैट यम, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यक्स क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 से 10 के बीच की सभी सम संख्याओं का समुच्चय रोस्टर विधि से लिखिए, अब इसके पीछे तो आपने क्या लिखा था, 4 6 8 ऐसे लिखा था। तो ये जो 4 है वही तो यक्स है, ये जो 6 है वही तो यक्स है, ये जो 8 है वही तो यक्स है। यानी रोस्टर विधि में, यानी रोस्टर विधि से लिखे गए किसी समुच्चय के सभी अवयवों को प्रकट करने का चिन्ह है यक्स, और कुछ नहीं है। यक्स क्या है,
किसी समुच्चय को रोस्टर विधि से जब लिखा जाता है तो उस समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों को प्रकट करने का चिन्ह मात्र यक्ष है। चिन्ह मात्र यक्ष है, चिन्ह नहीं कौन है? यक्ष। अब देखिए, अब जैसे अगर इसी चीज को हमको रोस्टर विधि से लिखना हो तो यक्ष सच दैट यक्ष एक सम संख्या है जहां यक्ष इज लेस देन 10 इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ी और 10 से छोटी। अभी मैं लिख के बताऊंगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। तो चलिए, मतलब यक्ष क्या है? यक्ष अवयवों को प्रकट करने का एक चिन्ह है बस। तो जैसे मैं फिर से बोल दूं एक बार परिभाषा, फिर से सुन लीजिए आप लोग, अगर नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा इस बात को। गुण विधि इस विधि द्वारा माने गुण विधि द्वारा, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर उनके गुणों का वर्णन करके, यहाँ आमा कामा नहीं लगता है, उनके गुणों का वर्णन करके लिख दिया जाता है। इसी विधि को हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि कहते हैं। जैसे अब अगर कोई कह दे कि 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय गुण विधि से लिखिए। अब देखिए, इसको गुण विधि से लिखना है। अब सपोज कर लीजिए कि जिस समुच्चय को हम लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए, ऐसा मन में कल्पना कर लीजिए कि वो समुच्चय ए है, बी है, सी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो समुच्चय ए है, तो लिखेंगे इससे लिए ए बराबर, हमने क्या कहा था आपको यहाँ पे लिख के बताया था, यक्ष सच दैट यक्ष। कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम रटी रटाई हुई बात है ये, ठीक है। इसमें क्या समझना है भैया, यक्ष सच दैट यक्ष लिखिए, ए इज इक्वल टू यक्ष सच दैट यक्ष। अब बताइए, ऐसे लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, मैंने कहा था कि इस बॉक्स में जो भी समुच्चय लिखेंगे आप, जो भी समुच्चय बनाएंगे आप, उस समुच्चय के सभी अवयवों के गुणों का वर्णन करेंगे। तो गुण क्या है? गुण तो 10 से छोटी तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हमको ऐसी संख्याओं को लिखना है जिनका गुण क्या है कि वो अभाज्य है, जिनका गुण क्या है कि वो अभाज्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उनके गुणों का यहाँ पे हम वर्णन करें तो कैसे करेंगे, यक्ष सच दैट यक्ष एक अभाज्य संख्या है जहां यक्ष, ऐसा नहीं कि यक्ष बराबर आप 23 मान लेंगे, 23 तो नहीं ना होगा। क्यों भैया? क्योंकि 23 तो 10 से छोटा नहीं ना होता है, 23 अभाज्य, लेकिन 10 से छोटा भी तो कहना है ना। तो हम लोग लिखेंगे जहां यक्ष इज लेस देन 10, यानी यक्ष 10 से छोटा है। यक्ष क्या है भैया? 10 से छोटा है, बस हो गया गुण विधि। अब जैसे सेकंड नंबर एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय गुण विधि से लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय गुण विधि से लिखिए। तो अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा मन में कि अंग्रेजी वर्णमाला के जिन सभी स्वरों का समुच्चय हम लिखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, बी। उसको हम किससे प्रकट करते हैं? बी से अगर प्रकट करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं भैया? 5 स्वर होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं स्वरों को हमको कैसे लिखना है?
रोस्टर विधि से मैं लिख के बता चुका हूं आपको, रोस्टर विधि से तरीका लिखने का दूसरा है, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना है गुण विधि से, या कह लीजिए समुच्चय निर्माण विधि से, या कह लीजिए नियम विधि से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? वही कहानी, यक्स सच दैट यक्स जहां जहां क्या गुण है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के ही अक्षर 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। तो हम जो भी बोले ए ई आई ओ यू क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, लेकिन इनका गुण क्या है? कि इनका गुण क्या है? कि ये स्वर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स, जहां यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों विधियां आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएंगे आगे हम लोग समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? समुच्चय के प्रकार। अब आगे हम लोग चलेंगे समुच्चय के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, समुच्चय का कोई निश्चित प्रकार नहीं है। यहाँ हम लोग ये नहीं कह सकते कि समुच्चय 7 प्रकार के होते हैं, समुच्चय 10 प्रकार के होते हैं, समुच्चय 3 प्रकार के होते हैं। कोई ये निश्चित प्रकार नहीं है। समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? सम अथवा समान समुच्चय। सम अथवा समान समुच्चय, इसको अंग्रेजी में हम लोग इक्वल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? इक्वल सेट। सम अथवा समान समुच्चय क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग इक्वल सेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए कैसे क्या होता है ये। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय ए और बी है, ठीक। सम अथवा समान समुच्चय मैंने पहले ही बता दिया था कि जो परिभाषा को पकड़ेगा वही समुच्चय पढ़ पाएगा, ठीक है। मैं परिभाषा, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा मेरे द्वारा बताए गए, ऐसी एक भी हेडिंग नहीं होगी जिसका मैं परिभाषा न बोलूं। मैं परिभाषा बोल के ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए क्या होता है सम अथवा समान समुच्चय। यदि दो समुच्चय ए और बी, फिर से समझिए, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम सम अथवा समान समुच्चय कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी समुच्चय में अवयवों के लिखने का जो क्रम होता है वो महत्वहीन होता है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए हमने ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10।
और एक समुच्चय बी हमने ले लिया 6, 2, 8, 10, 4। तो क्या ये तो हमको समझ में आ रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 किसी न किसी क्रम का पालन कर रहे हैं, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये किस क्रम का पालन करे? ये तो किसी क्रम का पालन नहीं कर रहा है, ना ही बढ़ते हुए क्रम का पालन कर रहा है, ना ही घटते हुए क्रम का पालन कर रहा है। ये सब इसमें खिचड़ी हो गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट होगा आपका, ये मतलब ये सही नहीं है, ये भी सही है। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी समुच्चय में अवयवों के लिखने का जो क्रम होता है वो महत्वहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं कि क्रम से ही लिखेंगे तभी समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आप किसी भी क्रम में कहीं भी अवयव को लिख सकते हैं, बस अवयव होना चाहिए इसमें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। हमने परिभाषा क्या बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो। जैसे देखिए 2 इसमें है तो इसमें भी है, 4 इसमें है तो इसमें भी है, 6 इसमें है तो इसमें भी, 8 इसमें है तो इसमें भी है, 10 इसमें है तो इसमें भी है। अब ए का अवयव बी में है, बी का अवयव ए में है, दोनों का एक दूसरे से मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हमने 11 लिख दिया, अरे यार इसका बी वाला तो इसमें एक मिल ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समुच्चय ए का सभी अवयव बी में होना चाहिए और बी का भी सभी अवयव ए में होना चाहिए। तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम सम अथवा समान समुच्चय कहते हैं। ठीक, अच्छा, यदि दो समुच्चय सम और समान है तो उनको प्रकट करने का तरीका क्या है, ए इज इक्वल टू बी, समुच्चय ए इज इक्वल टू समुच्चय बी। अगर दो समुच्चय ए और बी समान नहीं है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। अब यहां पे देखिए समुच्चय बी का सभी अवयव तो समुच्चय ए में पा जाएंगे आप, लेकिन क्या समुच्चय ए के सभी अवयवों को आप बी में पाएंगे? नहीं, 12 नहीं है इसमें। ठीक है, तो समुच्चय बी का सभी अवयव तो ए में है लेकिन ए का बी में नहीं है, यानी ये दोनों समुच्चय सम अथवा समान नहीं है। तो इस बात को हम कैसे प्रकट करेंगे? ऐसे, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, ऐसे। ठीक, तो अगर दो समुच्चय ए और बी सम अथवा समान है तो उनको भी कैसे प्रकट किया जाता है, और सम अथवा समान नहीं है तो भी उनको कैसे प्रकट किया जाता है, मैंने दोनों चीजें बता दी। ठीक, आइए चलते हैं हम दूसरा है रिक्त समुच्चय, यानी कि इम्पटी सेट या नल सेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, नल सेट और इम्पटी सेट और वाइड सेट। ठीक है, तो दूसरा है रिक्त समुच्चय, दूसरा समुच्चय है रिक्त। अच्छा, रिक्त नाम सुनते ही, रिक्त जैसे सम अथवा समान, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आया? यार सम का मतलब बराबर, समान माने भी बराबर। समान हम जैसे कि अगर मेरे पास 10 रुपया है, मेरे मित्र के पास भी 10 रुपया है, तो हम दोनों की वैल्यू क्या है? पैसे की समान है, बराबर है, सम है। इसी तरह यहाँ पे रिक्त समुच्चय, तो रिक्त नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या फिगर बन रहा है, क्या कल्पना आ रही है आपके मन में, क्या समझ रहे हैं आप? यही ना कि रिक्त, रिक्त माने खाली, रिक्त माने खाली, यानी इसमें कुछ भी ना हो, कोई भी अवयव ना हो, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को प्रकट कैसे करते हैं भैया? ऐसे केवल मझले कोष्ठक से प्रकट कर दीजिए या ऐसे फाई का निशान बना दीजिए, ये कहते हैं फाई। ठीक, या तो ऐसे प्रकट करिए या तो ऐसे प्रकट करिए। ठीक है, अच्छा, अगर हम मझले कोष्ठक के अंदर ऐसे 0 लिख दें तो ये रिक्त नहीं है, ये रिक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव आ गया, कौन? शून्य।
अगर इसके अंदर भी हम फाई भी लिख देना तो भी ये रिक्त नहीं भैया। क्यों? क्योंकि ये फाई एक अवयव का काम करेगा यहाँ पर, यानी कोई भी हम आपको बता दें कैसे बिंदी भी आप नहीं दे सकते, यहाँ पर ये बिंदु भी नहीं दे सकते आप। ये होता है रिक्त, यानी केवल और केवल मझला कोष्ठक दोनों तरफ से बंद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ मत लिखिए, ठीक है। हाँ, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर यानी जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को ऐसे या इस तरह से प्रकट करते हैं। अब तीसरा है एकल समुच्चय। तीसरा क्या है? एकल समुच्चय। तीसरा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यानी इसको इंग्लिश में सिंगलटन सेट कहते हैं। देख लीजिए एकल समुच्चय, जैसे रिक्त समुच्चय का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आया था कि खाली, रिक्त माने खाली। उसी तरह एकल, एकल माने एक, एकल माने एक। एकल नाम सुनते ही हमारे तो जहन में आ गया कि भैया एक, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, यानी सिंगल, उसका नाम ही सिंगलटन, यानी सिंगल, सिंगलटन, सिंगल, ठीक है। तो एकल समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर मझले कोष्ठक के अंदर हम ऐसे ए लिख दें तो ये क्या है? एकल समुच्चय, केवल एक अवयव। ऐसे हम फाई लिख दें मझले कोष्ठक के अंदर तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। तो ये रिक्त नहीं है, ये क्या है भैया? एकल समुच्चय है। अगर ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर मैं 0 लिख दूं तो ये एकल समुच्चय है। माने ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर मैं कोई नाम लिख दूं राम, तो ये भी क्या है? एक एकल समुच्चय है। माने अकेला अवयव होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव होना चाहिए, एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। परिमित समुच्चय आगे है, यानी लिमिट सेट, यानी परिमित समुच्चय। चौथा है परिमित समुच्चय। अब देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय परिमित, परिमित या इसको कह लीजिए एक और नाम देते हैं सीमित, सीमित समुच्चय, परिमित या सीमित समुच्चय। जैसे एक ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, या कह लीजिए निश्चित हो कि इनमें 10 ठे, 5 ठे, 4 ठे, 6 ठे, 8 ठे, 20 ठे, 50 ठे, 100 ठे, 200 अवयव होंगे, लेकिन ये निश्चित होना चाहिए कि बस इतने ही अवयव हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एक ऐसा समुच्चय, मैं बार बार कह रहा हूं कि समुच्चय वही पढ़ पाएगा जो परिभाषा को पकड़ के चलेगा। बिना परिभाषा के हम समुच्चय में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? ध्यान से सुनिए, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित अथवा परिमित हो, यानी निश्चित हो, बस इतने ही अवयव होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे जैसे अगर कोई समुच्चय ए है, अब जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 20 ऐसे हो गया, तो 20 हमको ये बता रहा है डॉट 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 20 में लगा दिया, ये खाली स्थान छोड़ दिए, 12 के बाद खाली स्थान छोड़ दिए, 20 लिख दिया मैंने डॉट। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा निश्चित है, आप गिन सकते हैं। यानी ऐसा कह लीजिए एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता हो यार,
एक ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को आप गिन सकते हो, ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय या सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ये, इसमें हम गिन सकते हैं 2 से 20 तक। आप गिन लीजिए कितने अंक होते हैं और कितनी सम संख्याएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए बी, समुच्चय बी हमने रख दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, डॉट 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 एक्स वाई जेड। अब बताइए, आप नहीं गिन सकते इसमें। अगर मैं यही ऐसे कर देता तो बड़ा मुश्किल था भैया, कहां तक डॉट डॉट डॉट, कोई सीमा होगी, कोई निश्चितता होगी कि वहां तक हमको जाना है। ये डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह का कोई समुच्चय है तो इसको हम अपरिमित कहेंगे, जो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा। यहां पे एक्स वाई और जेड हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आप ए से शुरू करिए, जेड तक जाइए, गिन लेंगे अक्षर कितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 1000। आप गिन सकते हैं 1 से लेके 1000 तक कितने अंक होते हैं, 1000 अंक होते हैं, 1000 गिनतियां होती हैं, ठीक है। समझ में आए कि नहीं। तो 1000 अंक नहीं, 1000 गिनतियां, 1000 नंबर होते हैं। कितनी संख्या होती है, 1000। तो 1 से लेके 1000 तक। अगर मैं ये ऐसे कर देता और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, अगर इनफाइनाइट लिखता तब तो आप समझते कि अपरिमित अनंत हो गया। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तब भी आपको क्या समझना है कि वो अनंत है, वो परिमित की बात नहीं हो रही है। तब देखिए, अपरिमित और परिमित में यही अंतर होता है। अपरिमित अरे परिमित समुच्चय में अंतिम अवयव आपको पता होगा, लेकिन अपरिमित समुच्चय का अंतिम अवयव नहीं पता होगा। यही डिफरेंस होता है, यही फर्क होता है। तो यहाँ पे 1000 मैंने लिख दिया। अब बताइए, ये तीनों एग्जाम्पल परिमित समुच्चय के हैं। इसी के बाद ठीक बाद आता है अपरिमित समुच्चय। कौन सा आता है, अपरिमित समुच्चय। पांचवा, अपरिमित समुच्चय क्या होता है भैया, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, यानी निश्चित न हो। यानी एक ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को न गिना जा सकता हो। नहीं गिन सकते हम भैया, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 गिन के बताइए तो इसमें कितने अवयव हैं, नहीं गिन पाएंगे हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डॉट 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 कर दिए, पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं कहाँ तक जाना है, क्या गिने हम, ठीक है। मंजिल लक्ष्य हमको पता ही नहीं है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे कर दिए। ये भी अपरिमित समुच्चय का एक, ये तीनों अपरिमित समुच्चय के ही उदाहरण है। देखिए, मैंने बताया कि परिमित अपरिमित में क्या अंतर होता है। परिमित समुच्चय में अंतिम अवयव आपको दिखेगा, लिखा हुआ, निश्चित होगा, आप गिन सकते हैं, लेकिन अपरिमित समुच्चय में आपको नहीं दिखेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा अधिक लंबा हो जाएगा तो हम उसको शेयर नहीं कर पाएंगे आपके कॉलेज में, इसलिए वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए आज के लिए इतना ही। आप इतना पढ़ते रहिए, तब तक 1 2 दिन बाद हम वापस आएंगे आपसे मिलने वीडियो बना।